नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपने अभी नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा। नेशनल इनकम क्या होती है आप ये जान चुके हैं, जीडीपी क्या होती है, ठीक है ना। तो जीडीपी में आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, जीएनपी के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, नेशनल इनकम रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। हम जानेंगे कि जो नेशनल इनकम और रियल नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, ठीक है ना। जो हमें दिखता है वैसा सब कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। जो कई बार हमें दिखता है कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है, हमारी देश की ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, हमारे देश की जीडीपी बढ़ गई, आपने कई बार सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन जो रियल है, ठीक है ना, रियल जीडीपी क्या होती है, रियल हम तरीके से नॉमिनल तरीके से कैसे काउंट करते हैं, आज हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास में, ठीक है ना, एक टेबल के माध्यम से इसको समझेंगे, ठीक है ना, हम जानेंगे कि जीडीपी है क्या, ठीक है ना। तो लगभग तो हम देखेंगे इसमें कि हमारे पास में, ठीक है ना, हम दो आंकड़े लेते हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग ईयर के आंकड़े हमारे पास में होंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में एक 2015 का आंकड़ा है, ठीक है ना, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है ना, और एक हमारे पास में हम ले लेते हैं 2025 का जो अभी चल रहा है, ठीक है ना। आप देखिएगा कि जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े में हम कुछ चीजों को डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर वीट्स मतलब गेहूं को डाल दिया, ठीक है ना, और यहां पर हमने क्लोथ्स मतलब कपड़ों को डाल दिया, ठीक है ना, और इसके साथ साथ में हमने यहां पर मिल्क को डाल दिया कि हमारे पास में मिल्क है। इनको हमें देखना है कि जीडीपी में तो सब कुछ शामिल होता है। तो याद रखिए कि जो मिल्क है और वीट्स गेहूं है हमारे पास में, तो ये मेजर हम क्या में करेंगे इनको, ठीक है ना, जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट दिए गए हैं, मेजर हम करेंगे इसको जो गेहूं को केजी में, ठीक है ना, और इसके साथ साथ में क्लोथ को हम करेंगे मीटर में, और इसके बाद में मिल्क को हम करेंगे लीटर में, ठीक है। अब इसके साथ साथ में अब 2015 का हमारे पास में एक आंकड़ा है, ठीक है ना, और इस आंकड़े के आधार पर हम एक आंकड़ा तैयार कर रहे हैं, एक डाटा तैयार कर रहे हैं। इसमें 2015 में गेहूं का कितना उत्पादन हुआ, ठीक है ना, और एक आंकड़ा ले रहा है मैक्सिमम, ठीक है ना, और क्लोथ हमें कितने मीटर क्लोथ हमने यूज किया और कितना उससे हमें प्रॉफिट हुआ, मिल्क से हमने कितना हमें क्वांटिटी में मिल्क मिला, उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ, और गेहूं कितनी क्वांटिटी में हमको मिला और उससे हमें कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम रेट लिखेंगे और क्वांटिटी लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्वांटिटी लिख लेते हैं, क्वांटिटी इंटू प्राइस, ठीक है ना। अब क्वांटिटी 1000 हम यहाँ पर अपने डाटा के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, और जो 1000 केजी जो हमारे पास में गेहूं है वो पर केजी हमें मान लेते हैं कि 2015 में मतलब 2015 में इसका जो प्राइस था पर केजी का वो 12 रुपये पर केजी एक डाटे के अनुसार हमने ले लिया, मान लीजिए आप, ठीक है ना, इसको मानना तो है, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्लोथ्स है, कपड़े हैं, कपड़े वो मीटर में हम ले लेते हैं, कितना भी मीटर ले लीजिए, मन की बात है, ठीक है ना, घर का काम है, ले लीजिए 500 मीटर हमने ले लिया, 500 मीटर। प्राइस अपने हिसाब से दे दीजिए, कोई भी प्राइस दे दीजिए, 100 रुपये मीटर लिख लो, ठीक है ना, मीटर लिख लिया अपन ने, राइट। ये आंकड़े हम बना रहे हैं। ऐसे ही मिल्क को मान लीजिए कि मिल्क 300 लीटर है हमारे पास में, जो 2005 में क्वांटिटी में हमें मिला था 2015 में, ठीक है ना, और हमने इसका प्राइस भाई आप ये भी मान लीजिए, ठीक है ना, 100 ही मान लो, ठीक है ना, तो 100। तो कुछ डाटा, एक डाटा तो हमने बना लिया 2015 का, ये डाटा हमारे पास में तैयार हो गया। याद रखना नेशनल इनकम और रियल इनकम नॉमिनल जीडीपी हमने कर रहे हैं, ठीक है ना। इस डाटा के माध्यम से आगे हम समझेंगे और जानेंगे क्या जो दिखता है क्या वैसे होता है, ठीक है ना। अब इसके पास में मतलब एक और डाटा हमारे पास जो आज का है, मतलब इस ईयर का डाटा है। अब इस डाटे में हमने देखा कि उसी डाटे के हिसाब से हम उसी अनाज को ले लेते हैं, चलो वीट्स ले लिया हमने, ठीक है ना, गेहूं को ले लिया, ठीक है ना, उसके साथ साथ में हमने और क्या है दूसरा, क्या था हमारे पास में क्लोथ्स, ठीक है ना, क्लोथ्स को ले लिया, ठीक है ना, इसके साथ साथ में हमने मिल्क को ले लिया, हमारे पास में मिल्क हो गया, क्लोथ हो गया, और ये भी भाई वैसे ही मेजर करना पड़ेगा केजी, और इसके साथ साथ में हमारे पास में मीटर, ठीक है ना, और लीटर, याद रखना। अब एक चीज देखना, क्वांटिटी सेम रख लेते हैं, ठीक है ना, 1000 इंटू प्राइस बदल देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, क्वांटिटी सेम रख लेते हैं, कितना दिया गया क्वांटिटी 500 इंटू प्राइस बदल देंगे, ठीक है। अब 300 क्वांटिटी इंटू प्राइस बदल देंगे, तो क्वांटिटी हमने सेम लिख दी, ठीक है ना, इंटू क्या करेंगे प्राइस। लेकिन क्योंकि समय के साथ में बदल जाता है, ठीक है ना, मतलब ऐसा तो है नहीं कि जो पैसा है यहाँ पर जो जिस रेट पे जो वस्तु बेच रही थी उसी रेट पे वो वस्तु यहाँ पर बेचेगी, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो महंगा होगा भाई।
8-10 साल हो गए, 8-10 साल में कुछ तो महंगाई, इतनी महंगाई हो गई है। तो पहले तो बहुत कम रहा, ठीक है ना, अनाज इतना रहा होगा, लेकिन आज के हिसाब से अगर हम इसको देखें, एक डाटा तैयार करें, तो अनाज हमारे पास में जो मिलेगा हमको 20 रुपये पर केजी, ठीक है ना। और जो मीटर है कपड़े में, जो 500 जो मीटर हमारे पास में कपड़ा है, मान लेते हैं 150, इसको भी बढ़ा देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब चलो दूध को भी ले लो भाई, महंगा तो हो ही गया है, इसको भी अपन ले लेते हैं 40 रुपया, बढ़ा दीजिए इसको, ठीक है ना। और जब लगभग अब हमें इनको क्या करना है, ये हमारे पास में आंकड़े हैं, ठीक है ना। ये हमने 1-2 सीट बना ली और सीट के माध्यम से हमने आंकड़े तैयार कर लिए। जब हम इनको इंटू करेंगे, 100 को 12 से इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बाबा बताओ, 112 जीरो, ठीक है ना, और एक और जीरो, मतलब लगभग 12,000 रुपये हमें काय का मिलेगा प्राइस 2015 में। अगर 12 रुपये पर केजी से अगर हम बेचेंगे तो 12,000 रुपये हमें मिलेंगे, 12,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर जो क्लोथ है 500 मीटर और 100 के हिसाब से हम बेचेंगे तो कितने का बेचेगा, 50,000 दादा, कितने का बेचेगा, 50,000, जिसे 50,000 कह सकते हैं, ठीक है ना। इसका बिक जाएगा हमारे पास में। इसके साथ साथ में हमारे पास में मिल्क है। अगर 2015 में हमने 100 रुपया लीटर बेचा तो ज़्यादा लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मान लीजिए 100 रुपया के हिसाब से बेच दिया 300 लीटर, तो कितना रुपया मिलेगा, 9,000 रुपया मिलेगा, मतलब 9,000 रुपये हमें यहाँ से क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जब हम तीनों को जोड़ेंगे, इसको, इसको और इसको, ठीक है ना, तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जोड़ने पर क्या मिलेगा, 12 7, ठीक है ना। इसका आएगा हमारे पास में 7100, एक और जीरो, मतलब 71,000। याद रखना, यहाँ का हमने टोटल कर लिया इसका, ठीक है ना। अब इसके बाद में अब इसका इंटू कर लो भाई, 20 से करो, 1000 को कितना मिलेगा, 20 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा, कितना मिलेगा, 20,000, ठीक है ना, 1000 मिलेगा। इसके बाद में 150 को इंटू कर दो 500 से, तो कितना मिलेगा, तो 1000 को करेंगे तो 7 4 75 कितना मिलेगा, 75,000, ठीक है ना। इसको हम ले लेते हैं। इसी प्रकार से हम 300 को 40 से कर देंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, बताइए इसको कितना मिलेगा करने पर, ठीक है ना, 12,000 मिलेगा। तुम लोग तो बता ही नहीं पा रहे दादा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास में ये डाटा तैयार हो जाएगा। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो देखो प्राइस यहाँ पे अलग था क्योंकि समय के साथ में पैसा बदल गया, लेकिन क्वांटिटी, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी थी इसकी और इसकी भाई ये सेम रखी गई है, ठीक है ना। और सेम रखी गई है तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10,07,000, ठीक है ना। याद रखना है इसके बारे में। तो ये हमारे पास में टोटल, तो यहाँ पर जो जीडीपी हमको दिखाई दे रही है, जीडीपी जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये जीडीपी जो दिख रही है ना वो होती नहीं है, याद रखना। क्योंकि जीडीपी, ठीक है ना, यहाँ पर जो दिख रही है, यहाँ पर जीडीपी में योगदान दिखा रहा है कि 2015 में कितना हुआ और 2025 में कितना हुआ। क्या हमें यहाँ पर जो ग्रोथ दिख रही है वो सही है, फॉल्स है कि ट्रू है, आप बताइए आप, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक चीज को आप याद रखना कि जो क्वांटिटी है और जो हमारे पास में प्राइस है, हमने भाई यहाँ पैसा तो बढ़ा दिया, पैसा तो बढ़ गया, महंगाई तो हो गई, ठीक है ना, महंगाई तो हुई कि नहीं हुई, यहाँ पर आपने देखा इसमें। लेकिन क्वांटिटी मतलब जो उत्पादन, जो प्रोडक्शन, मतलब जो गेहूं उगा रहे थे हम, जो भी चीजें कर रहे थे 2015 में हो रहे थे। एक चीज याद रखना है इसमें, देखना ध्यान से, 2025 में जो हम क्या कर रहे थे, जिस क्वांटिटी में हम इसको निकाल रहे थे, सेम क्वांटिटी, मतलब कहाँ पे हमने यहाँ पे रखी, उसके साथ साथ में सिर्फ यहाँ पे प्राइस बढ़ा, ठीक है ना। और प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी तो सेम है, और जब क्वांटिटी सेम रहती है तो याद रखना ग्रोथ हमें जो प्राइस के कारण दिख रही है, ठीक है ना, इन्फ्लेशन के कारण ग्रोथ दिख रही है, प्राइस बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, इसीलिए हमें क्या दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, ठीक है ना। लेकिन कई बार हम इस बेस पे, ठीक है ना, जो हम इसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जो इकोनॉमिक्स में जो जीडीपी के रूप में हम देखते हैं और हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ गई, हम हका पेटने लगते हैं, अरे इतना ज़्यादा जीडीपी बढ़ गया, इतना पैसा बढ़ गया, इस साल तो पैसे ही पैसा आ गया, ठीक है ना। तो जो हम इकोनॉमी में जो जीडीपी देखते हैं, जो ग्रोथ देखते हैं, वो इस प्रकार से हमें दिखाई देती है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। इसी के लिए हम नेशनल इनकम रियल नॉमिनी जीडीपी को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको सही करने के लिए, हम सही तरीके से जांच करने के लिए
कि भाई अब तुम ही बता दो कि किस तरीके से हम इसको पता करें कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है ना। तो सही करने के लिए नॉमिनल जीडीपी का रियल जीडीपी को हम निकालेंगे। तो ध्यान देना इस पर थोड़ा सा, ठीक है ना, कि मान लीजिए हमारे पास में 2015 का एक डाटा था, ठीक है ना, कितने का था, 2015 का डाटा, ठीक है ना, ये हमारे पास में डाटा था, इसे हमने प्राइस कह लिया, और एक थी क्वांटिटी, ठीक है ना, 2015 की, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें हमने रखी। और दूसरा हमारे पास में क्या था भाई, दूसरा था 2000, प्राइस ही रख लो इसको भी, ठीक है ना, इसका प्राइस कितना था 2025 का 25, ठीक है ना, इसको हम रख लेते हैं, और इसको क्वांटिटी हम रख लेते हैं, ठीक है ना। हमें रियल में तब पता चलेगा जब हम 2015 जो हमारे पास में दिया गया है 2015 में, मतलब 2015 का जो प्राइस है, 2015 का जो प्राइस है वो प्राइस 2025 में रखेंगे, तभी हमें रियल में पता चलेगा कि जीडीपी ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही है। याद रखना 2015 का प्राइस कितना प्राइस था, अगर क्वांटिटी इतनी है तो क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस भी उतना रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ती तो हम मान लेते भाई कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है ना। अगर क्वांटिटी सेम है, ठीक है ना, क्वांटिटी सेम है तो हम नहीं मानेंगे। जब प्राइस हमारा उसी के प्राइस बस बढ़ रहा है, क्वांटिटी सेम है, तो हम नहीं मानेंगे कि जीडीपी ग्रोथ कर रही है। अब चलो अपन रख लेते हैं 2015 का हमारे पास में, हमें क्या रखना है, प्राइस रखना है, क्या रखना है, प्राइस, ठीक है ना। हम प्राइस इसको रख लेते हैं 2015 का, कहाँ पे रखते हैं, 2025 में। तो देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, जो हमारे पास में जो दिया गया डाटा है, जैसे हमने किया था, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। हम नया डाटा क्या रखते हैं यहाँ पर, कितना था 12 से हम इसको इंटू करेंगे, ठीक है ना, 12 से हम करेंगे तो हमें 12 से करने पर हमें वही मिलेगा 12,000, ठीक है ना, जो उसमें मिला था वो सेम डाटा आ जाएगा, ठीक है ना। इसका जो दिया गया एक कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। उसका 100 था, जो 150 कैंसिल करेंगे, 100 से इंटू करेंगे तो आंकड़ा क्या मिलेगा 15, इसमें आया था हमारे पास 15,000 आ जाएगा इसका भी, ठीक है ना। तो सेम जब इसको हम रखेंगे तो मतलब जो हमारे पास में 2015 का आंकड़ा था लगभग प्राइस वही आ जाएगा हमारे पास में 9,000 आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो हमारे पास में वही 71,000। तो आप बताइए कि जीडीपी बढ़ी है कि घटी है जीडीपी। तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं क्या है, ठीक है ना। तो जब हम क्या करते हैं, अगर साफ शब्दों में कहें, क्वांटिटी अगर 2015 में जो थी उसके बाद में 2025 में अगर प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी अगर बढ़ती तो हम मान लेते कि जीडीपी ग्रोथ कर रही है। लेकिन क्वांटिटी सेम है, मतलब जो हमारे पास में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो सेम है, प्राइस बढ़ गया तो हम ये नहीं मानेंगे कि जीडीपी जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो याद रखना, आगे हम और क्वेश्चन करते हैं, इसको समझेंगे। हमारे पास में कई सारे क्वेश्चन हैं जिसके माध्यम से आपको हम समझाने का काम करेंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से हम जीडीपी को और समझ सकते हैं, ठीक है ना। इन तरीकों को हम समझेंगे, जानेंगे कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम जीडीपी को और आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। तो जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम करेंट प्राइस, ठीक है ना, इसके अंतर्गत जो हमारे पास में P1 इंटू Q1, मतलब जो क्वांटिटी है और ये प्राइस है हमारे पास में, P1 क्या है हमारे पास में, और ये आज का है, ठीक है ना, जो आज का हम काउंट करते हैं, जैसे नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं इसको, ठीक है ना, नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है ना। और जब हम इसको निकालेंगे तब समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास में जो दिया गया है नेशनल इनकम, ठीक है ना, कॉन्सेंट प्राइस, ठीक है ना, जो बताई गई है नेशनल इनकम कॉन्सेंट प्राइस, इसमें हम देखते हैं, ठीक है ना, ये क्या होता है, बेस ईयर होता है ये, मतलब हम देख सकते हैं करेंट ईयर में हम इसको निकालते हैं, और इसको हम जो हमारे पास में जो 0, ठीक है ना, इंटू Q1, ठीक है ना, इसे अपन बोल सकते हैं जो हमारे पास में 0, इसे बोल सकते हैं बेस ईयर, बेस ईयर बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास में बेस ईयर
के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब नेशनल इनकम कॉन्स्टेंट प्राइस, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, नेशनल इनकम करेंट प्राइस। तो मतलब करेंट प्राइस में हम इसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, ठीक है ना, नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। और इसे अपन रियल इनकम के नाम से जानते हैं, जो हमारे पास में दिया गया है, रियल इनकम। इसमें हमें रियल इनकम हमें पता चलती है और इसमें करेंट इनकम हमें पता चलती है, ठीक है। नॉमिनल इनकम हमें पता चलती है, नॉमिनल नेशनल इनकम हम इससे निकालते हैं, जो नॉमिनल नेशनल इनकम होती है। और रियल इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस के रूप में अपन P0 इंटू Q1, मतलब जो प्राइस होती है हम क्या लेते हैं, बेस ईयर की प्राइस लेते हैं। बेस ईयर क्या होता है कि मतलब जिसमें एक लंबा समय तक हमें कह सकते हैं कोई ऐसा साल जिसमें लगभग हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक चली हो, ठीक है ना, देश का जो मार्केट, देश का जो प्रोडक्शन है लगभग बैलेंस से चला होगा, कोई भी हम ईयर ले सकते हैं, उसी को हम कह सकते हैं बेस ईयर, ठीक है ना। मतलब उसमें हम करेंट का नहीं रखेंगे, नॉमिनल का नहीं रखेंगे, रियल का रखेंगे निकालने के लिए। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे, जिसे अपन GDP, ठीक है ना, GDP डिफ्लेटर, GDP डिफ्लेटर, इसे हम GDP डिफ्लेटर, और इसमें हम डाल सकते हैं नॉमिनल इनकम भी लिख सकते हैं, नॉमिनल इसमें GDP भी लिख सकते हैं, GDP। और नीचे हमारे पास में क्या आएगा, रियल GDP। अब इसके माध्यम से हम निकालेंगे जो डिफ्लेटर है, इसमें बताया गया है, जो डिफ्लेटर क्या करता है, GDP को बताता है, ठीक है ना। तो नॉमिनल GDP और रियल GDP दोनों को हम देखेंगे। तो इसके लिए क्या बनेगा, जो नॉमिनल GDP का फार्मूला क्या बताया था हमने, P1 मतलब प्राइस इंटू करेंट प्राइस इंटू करेंट क्वांटिटी, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में, मतलब बेस ईयर के हमारे पास में प्राइस इंटू करेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। मान लीजिए कि जो हमारे पास में प्राइस है, ठीक है ना, लगभग किसी भी हम अंक को ले सकते हैं, मतलब आज की जो प्राइस है, ठीक है ना, मान लीजिए 200 हमने आज का ले लिया, इंटू क्वांटिटी हम कोई भी ले सकते हैं, क्वांटिटी हमेशा 100 में हम देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो प्राइस है, जो मतलब एक बेस ईयर का मैं प्राइस लेना, हम कोई भी प्राइस ले सकते हैं, हम ये नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो बेस ईयर का प्राइस इंटू 100 करेंगे, 100 के बाद में इसको हम सेम रखेंगे, ठीक है ना, मतलब जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी, प्राइस का ऊपर नीचे होगा अगर हमें रियल मतलब इसमें इनकम अगर हमें निकालनी है तो, ठीक है ना। और जब हम क्या करेंगे, इसको इंटू करेंगे, तो इंटू करने पर लगभग हमें कितना मिलेगा, 20,000 अपॉन इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, 1000 मिलेगा हमको, 1000, ठीक है ना। और यहाँ पर इंटू 100 है, याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटू क्या करेंगे अपन, 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास में क्या बचेगा, 200। तो जो 200 है हमारे पास में, ठीक है ना, 200 जिसमें जो निकल के आ रहा है, इसी को हम ये कह सकते हैं ऑलवेज कंपेयर 100, ठीक है ना। हमेशा इसको जो डिफ्लेटर है इसको हम ऑलवेज क्या करेंगे, ऑलवेज कंपेयर किससे करेंगे, 100 से कंपेयर करेंगे इसको, ठीक है ना। तो हमारे पास में पहले 100 था, अब हमारे पास में कितना है, 200 है। तो इस प्रकार से मतलब डिफ्लेटर से जो नॉमिनल GDP और रियल GDP से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अलग अलग दिया गया है। एक एग्जांपल और हम इसमें दे सकते हैं, एक एग्जांपल लगभग लिखिएगा आप इसको, इसके बाद में लिख लेना, ठीक है ना। जैसे GDP, ठीक है ना, डिफ्लेटर GDP डिफ्लेटर, नॉमिनल सेम करना है, नॉमिनल GDP अपॉन हम क्या लिखेंगे इसमें, रियल GDP, इसको हम रख लेंगे नॉमिनल GDP और रियल GDP, ठीक है ना। तो GDP डिफ्लेटर हम इसको निकाल रहे हैं, फार्मूला यही बनेगा सेम जो दिया गया है, इसका क्या बनेगा, P1 इंटू क्वान्टिटी मतलब प्राइस 1, क्वान्टिटी 1 अपॉन में क्या आ जाएगा इसका, P0 प्राइस मतलब 0 इंटू क्वान्टिटी 1,
हम कोई भी प्राइस अब इसमें रख सकते हैं। मान लीजिए कि अब हम थोड़ा सा नंबर पर हेरा फेरी करते हैं, ठीक है ना, कोई भी नंबर हम बदल देते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर तो रियल प्राइस रखा है इसका, ठीक है ना, रियल प्राइस हमने कितना ले लिया यहाँ पर 50 रुपये ले लिया, ठीक है ना, इनटू, ठीक है ना, इसमें तो हम 100 ही लेंगे क्वांटिटी में, और यहाँ पर हमने ले लिया 25 इंटू 100, ठीक है ना। दोनों में हमने क्या ले लिया, या फिर 200 भी हम ले सकते हैं, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, उसकी बढ़ाना है तो 200 ले लीजिए, ठीक है ना, 200, उसमें 100 लिया था, इसमें 200 ले लीजिए। और जब इंटू करेंगे 50 से तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर इंटू करेंगे तो 10,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 10,000, ठीक है ना, 10,000 लगभग हमारे पास में 10,000 निकल के आएगा इसका। और नीचे का इंटू करेंगे तो हमारे पास में आएगा 5,000। देखिए तो सिंपल सा है, इंटू यहाँ पर क्या होगा 100, इंटू यहाँ पर क्या होगा 100, ठीक है ना। और जब हम 100 से इसमें करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बचा 5, तो 5 से 2, तो 2 मिलेगा, 2 0 को 2 0, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पर 200 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो डिफ्लेटर है ये इसमें हमेशा 100 ही का रहेगा, पहले 100 का था, अब कितने का हो गया 200 का हो गया। तो मतलब जो निकलेगी वो डिफ्लेटर जीडीपी डिफ्लेटर से हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से इसको हम साफ तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना, इस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से जीडीपी को काउंट कर सकते हैं, मतलब जो अकाउंट है, ठीक है ना। और अकाउंट के अंतर्गत मतलब जो भी जीडीपी के अंतर्गत जो प्राइस आएंगे, प्राइस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है ना, उसके साथ साथ में रियल नेशनल इनकम के रूप में हम इसे निकालते जाएंगे। तो अलग अलग इससे हमें ये पता चलेगा कि जीडीपी कितनी है, ठीक है ना। उसमें हमें एक पुरानी क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी अगर हम बदलेंगे, ठीक है ना, क्वांटिटी सेम नहीं रखनी है, बेस ईयर पर हमें इसे निकालना है, बेस ईयर पर हम निकालेंगे तो हमें आसानी से इन फार्मूलों का हम उपयोग करके आसानी से हम निकालते जाएंगे, जितने ये दिए गए हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा लगभग जो चैप्टर आपने इसमें पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, जो आपने पॉइंट पढ़े हुए हैं, जो चैप्टर में आपने पहले पढ़ा है, तो लगभग इसी से रिलेटिव सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जो जीडीपी में हमने पढ़े थे।